हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन के बारे में सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। दिस एस्पेक्ट ऑफ होमोस्टेसिस refers to the process of removal of metabolic wastes, excess substance such as salts, water and toxic substance such as drugs from our body। ऐसा प्रोसेस जिसमें अनवांटेड रिमूवल ऑफ बाय प्रोडक्ट जो होती हैं हमारे जिस्म से बाहर निकल जाएं, जैसे सॉल्ट, वाटर, टॉक्सिक सब्सटेंस है वो हमारे जिस्म में रहने नहीं चाहिए। हमारे जिस्म में वो क्या कर सकती हैं, बीमारी पैदा कर सकती हैं, ख़तरा बन सकती हैं। तो हमारा जिस्म क्या करेगा, उनको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। अब जो उनके हमारी बॉडी से जो वो चीज़ें बाहर निकल जाएंगी तो उस प्रोसेस को कहेंगे एक्सक्रीशन। However, it is restricted since it is the process of removal of nitrogenous metabolic waste from our body of organisms। हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट निकाली जाएँ इस हमारे ऑर्गेनिज्म से, इसको भी एक्सक्रीशन इससे भी डिफाइन की जा सकती है। सच वेस्ट और फॉर्म्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। जब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है उसके नतीजे में ये जो है ख़राब मटीरियल्स बनते हैं जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन की सूरत में बाहर निकलते हैं। एक्सक्रीशन हम पहले पढ़ेंगे एक्सक्रीशन प्लांट। तो एक्सक्रीशन प्लांट में सबसे पहले हम आपको किताब की रीडिंग करवाते हैं। तो किताब की रीडिंग इसलिए करवाते हैं क्योंकि बहुत से बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है कि वो किताब की रीडिंग नहीं कर पाते और पॉइंटों को अच्छी तरह समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले आप समझ रहे होंगे कि सर किताब पढ़ा रहे हैं और हमें कुछ समझा नहीं रहे। आपको एक एक पॉइंट करके समझा रहा हूँ, उसके बाद आप इसको खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन एंड प्लांट्स। एक्सक्रीशन प्लांट्स है फॉर नंबर ऑफ द रीजन्स, कितने ही नंबर ऑफ रीज़न हैं। एक्सक्रीशन एंड प्लांट्स डज नॉट पोज सीरियस प्रॉब्लम्स। एक्सक्रीशन कोई बड़ा मसला पैदा नहीं करती। फर्स्ट, द रेट ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस इज़ मच लेस देन दैट ऑफ द एनिमल्स सेम वेट और मास। पहली पॉइंट ये है कि रेट ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस जो हैं तमाम जो हैं लो हैं एनिमल से। जो हमारी वेट में रेट ऑफ रिएक्शन तमाम लो हैं एनिमल के बुनियाद पे। 10 द मेटाबॉलिक वेस्ट अक्यूमुलेट मोर स्लोली। जो मेटाबॉलिक वेस्ट होती हैं वो देर से निकलती हैं हमारे जिस्म से। मोर एवर मोस्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ कैटाबॉलिज्म आर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स वो कैटाबॉलिज्म करते हैं, बड़े बड़े वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे रिमूव करते हैं इन देयर एनाबॉलिक प्रोसेस के दौरान। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स डू नॉट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट। ग्रीन प्लांट्स नाइट्रोजनस वेस्ट को कार्य नहीं करते। ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके तनाज़ पे दे रिसाइकिल ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। वो जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसकी रिसाइकलिंग करते हैं। सो सेकेंडली, द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट इज़ मोस्टली कार्बोहाइड्रेट। जो मेटाबॉलिज्म है प्लांट की वो क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होती हैं। बेस्ड ऑन इट्स ईंट प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी ईंट प्रोडक्ट क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और फॉर लेस हार्मफुल देन द नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन एनिमल्स। ये जो इसमें नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये आखिर में बनती हैं और ये रिमूव होने चाहती हैं। जबकि तो जो एनिमल होते हैं उसमें प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म जो है जिस्म में होती है और उसमें न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन की जो चीज़ें जो हैं उससे बनती हैं, वेस्ट बनता है, वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। एज सच प्लांट्स डू नॉट possesses any organ exclusively meant of excretion as in the case of animals। प्लांट के पास एनिमल की तरह कोई भी ऐसा एसेंशियल ऑर्गन नहीं है जिसकी वजह से वो एक्सक्रीशन अच्छी तरह कर सके। हाउएवर सर्टेन सब्सटेंस व्हिच accumulate to level in excess of plant needs। However, certain substance which accumulate to level in excess of plants needs। प्लांट को कुछ ऐसे लेवल की जो है ज़रूरत पड़ती है, सच एज द वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की और कुछ आयन की जो एलिमिनेट करने में मदद करते हैं। Plants get rid of surplus water by losing in it vapor forms which diffuse out through stomata। प्लांट क्या करते हैं, जो उसके पास वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उनके पास जो लीव्स हैं उसमें क्या हो जाते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उससे वो क्या करते हैं कि उस पर वो क्या करते हैं, वेपर्स की फॉर्म में जो है वाटर को रिलीज़ करते हैं बाहर। तो इस प्रोसेस को क्या कहे, और वो जो पानी रिलीज़ करते हैं एक पोर्स के ज़रिए रिलीज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड स्टोमेटा। और इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसपायरेशन। आपको हम पेज पे बना के दिखाते हैं और उस पर ही समझाते हैं। ये आप देख रहे हैं, फ़र्ज़ करिए हमारे पास ये क्या है, लीव्स हैं।
ये क्या है, लीव है। और इसमें क्या होगा, जब इनके पास पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इनके पास ऊपर लेयर में, सरफेस में पोर्स मौजूद होते हैं। इनको क्या कहा जाएगा, पोर्स को, ये क्या है, पोर्स हैं। इनको नाम दिया गया है स्टोमेटा। यहाँ से ये क्या होगा, वेपर्स फॉर्म में पानी बाहर निकलेगा, वेपर्स फॉर्म में पानी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशन। तो हम ट्रांसपायरेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच द वाटर रिलीज फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। उसके बाद सम लैंड प्लांट्स एक्सूड लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म इज नोन एज अग्यूटेशन। कुछ जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, some land plants exude वाटर फ्रॉम प्लांट्स पॉइंट्स कॉल्ड हाइड्रोथोर्स। कुछ वाटर होते हैं एक पॉइंट्स उनके पास हो जाते हैं जहाँ से वो वाटर रिलीज करते हैं, डेट्स कॉल्ड हाइड्रोथोर्स फाउंड एट द मार्जिन एंड टिप ऑफ द लीव्स। वो क्या होती हैं, मार्जिन जो लीव्स होती हैं, लीव्स के किनारे होते हैं उस पर मिलती हैं, और उसके बाद वो मार्जिन पे भी मिलती हैं और टिप पे भी मिलती हैं। जैसे अब हम आपको दिखाते हैं, फर्ज करिए हमारे पास ये एक लीव्स है, यहाँ पे क्या होगा कि ये इसकी टिप्स हैं, ठीक है, एक ये टिप्स हैं, ये यहाँ टिप्स हैं, ये और ये मार्जिन है। यहाँ क्या होगा, एक जो है जो पोर्स मौजूद होंगे उसको क्या कहा जाएगा, हाइड्रोथोर्स कहा जाएगा। और यहाँ पे जो यह टिप पे भी मौजूद होंगे इनको भी हाइड्रोथोर्स कहा जाएगा। यहाँ से ये वो पॉइंट हैं जहाँ से ये प्लांट जो है वो भी वाटर का बाहर निकालते हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म इज नोन एज अग्यूटेशन। तो ये जो लॉस हो रहा है वाटर का हाइड्रोथोर्स की वजह से, दैट्स कॉल्ड ग्यूटेशन। इट इज़ कॉमन इन प्लांट्स ग्रोइंग, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज मच लो ड्यू टू द हाई ह्यूमिडिटी। जब प्लांट के पास हाई ह्यूमिडिटी होती है तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस तमाम लो हो जाता है। ग्रीन प्लांट्स इन लाइट रिलीज ऑक्सीजन, जो ग्रीन प्लांट होते हैं लाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बिकॉज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मच हायर देन दैट ऑफ रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो तमाम ज़्यादा होता है रेस्पायरेशन के रिएक्शन के बुनियाद पे। यानी फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये रेस्पायरेशन थोड़ी कम हो रही है फोटोसिंथेसिस से। डार्क प्लांट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जो डार्क प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, डार्क जो जब अंधेरा हो जाता है तो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बिकॉज रेस्पायरेशन गोइंग ऑन वेयर इज फोटोसिंथेसिस इज नॉट। जबकि तो रेस्पायरेशन हो रही होती है, जबकि तो फोटोसिंथेसिस रात के टाइम पे रुक जाती है। उसके बाद ग्रीन प्लांट्स इन लाइट, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट, ठीक है। उसके बाद ये है आयंस प्रेजेंट इन एक्सेसिव कंसनट्रेशन कंबाइन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो आयंस मौजूद होते हैं वो कंसनट्रेशन होते हैं, कंबाइन होते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से कंबाइन हो जाते हैं एक्सेसिव अमाउंट में, एंड और डिपॉजिट इन डेड सेल्स, और डेड सेल जो होते हैं उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं। सच एज हार्डवुड, जो हार्डवुड आप देख रहे हैं उसके लिए जो ट्री होती है उसके बाहर जो होते हैं बार्क होते हैं, हार्डवुड ट्री होते हैं उसके अंदर, इन द सेल्स विच आर एट द पॉइंट ऑफ देयर डेथ, वो जो डेथ तक मौजूद होती हैं, पॉइंट ऑफ डेथ होती हैं, यानी उसको पॉइंट ऑफ डेथ कहा जा सकता है। जब वो ख़त्म हो जाती हैं तो वहाँ पे वो क्या होता है, तो उससे वो जो प्लांट होता है वो डेथ कर जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल का नाम है तारिक मुस्तफा, आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारी न्यू वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो अब अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और हमारी वीडियो देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।